हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। मैं सूर्य प्रजापति दी रीडिंग स्टडी में स्वागत है। रीजनिंग में आज की क्लास हमारी क्लाक की है। क्लाक का आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कंपटीशन के बिहाफ पे और बहुत अच्छा सेशन है क्लाक का आज का। तो इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दें। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लाक को। क्लाक यानी घड़ी, ठीक है। देखो, जो रीजनिंग में आपका क्लाक है, यानी आज जो हमारा क्लास है वो रीजनिंग का ही है। यानी रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्लाक यानी घड़ी। इसको क्लाक टेस्ट भी कह सकते हो, क्लाक टेस्ट यानी घड़ी परीक्षण, ठीक है। देखो, आज की डेट में या कभी भी घड़ी के बिना रहना असंभव है, संभव नहीं है। पहले तो कलाइयों में घड़ी होती थी, अब मोबाइल जब से आ गया तब से वो कलाई वाली घड़ी धीरे धीरे हटती चली गई और लोग मोबाइल का ही प्रयोग करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी घर में एक दीवार घड़ी ज़रूर होती है ना। तो पूरा घर उसी से लोग देख लेते हैं घर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्लाक को कि क्लाक के अंतर्गत क्या क्या पॉइंटें हैं जो हमें सीखना है और किस तरह के जो है एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे क्लाक के अंदर, ठीक है। चलिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, क्लाक है, घड़ी है। क्या है? घड़ी है। थोड़ा सा इसे ठीक कर लेना, टेढ़ा हुआ होगा तो। ये आपका जो है घड़ी है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। और इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। एक आपकी सेकंड की, जैसा कि आप जानते हैं, मिनट की, घंटे की। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन से संबंधित जिक्र करेंगे हमेशा मिनट और घंटे की जिक्र होती रहती है। क्वेश्चन भी आपका ज़्यादातर आपका मिनट और घंटे की ही बात करता रहता है, ठीक है। मान लीजिए अभी हमने जो वर्तमान में घड़ी बनाई है वो मान लीजिए आपका क्या बज रहा है, 1 बज रहा है। आपका 1 बज रहा है, ठीक है। ये हमारी कौन सी सुई है? ये हमारी जो है मिनट की सुई है। किसकी? मिनट की। और ये घंटे की सुई है। और सेकंड वाली भी यही है, सेकंड वाले भी यही है, मान लीजिए। चलो इसको थोड़ा सा, ये आपका जो है सेकंड, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। जब हम घड़ी बनाते हैं, यानी जब घड़ी का निर्माण हुआ तो एक सर्किल नुमा हुआ, एक सर्किल के रूप में है। जो इसका शेप है वो बिल्कुल सर्किल के रूप में है। अगर आप देखेंगे एक वृत्त नुमा बना हुआ होता है घड़ी। जब हम इसकी कोण की बात करते हैं कि ये घड़ी कितने कोण में बना हुआ है, तो ठीक उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो आपका कोण होता है, एंगल होता है, वो पूरा होता है कितना डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। टोटल आपका जो है 360 डिग्री का ये पूरा सर्किल बना होता है, ठीक है। पूरी सर्किल आपकी कितनी होती है? 360 डिग्री का होता है। जब हम बात करते हैं
कि दो समय के बीच की जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा, कितने डिग्री का होगा। तो देखिए ये हमारा टोटल आवर्स जो है या पार्टीशन 12 है, यानी 12 है, और हम इसमें क्या करते हैं 12 का भाग कर दें तो ये हमारा हो गया 12 यानी 36 यानी 30 डिग्री का। यानी अगर हम बात करें 12 और 1 के बीच में जो हमारा कोण होगा इन दोनों का, यानी मिनट और घंटे का, वो होगा हमारा 30 डिग्री का। कितने का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री मतलब प्रत्येक दो समय के बीच में एंगल 30 डिग्री का होगा। और ये 30 से अगर हम इन 12 में गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 360 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल गया? 360। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 1 मिनट का कोण निकालेंगे, 1 सेकंड का निकालेंगे, फिर से हम घंटे की सुइयों का भी कोण निकालेंगे। यानी घंटे की सुई का कोण, मिनट की सुई का कोण और सेकंड की सुई का कोण हम निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितना कोण बनता है, 1 मिनट में कितना कोण बनता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखोगे तो बहुत टफ नहीं है आपका घड़ी, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो क्या होगा भाई, अगर हम बात करें मिनट की, पहले हम मिनट की बात करते हैं। मिनट का यानी हम पहले मिनट का कोण निकालते हैं। ठीक है, तो जब मिनट की बात आती है तो क्या करते हैं हम ये मान लेते हैं कि 1 घंटे में ये जो मिनट की सुई है पूरे 1 घंटे में ये घड़ी को पूरा 1 चक्कर लगाती है ना। पूरा कितना लगाती है? 1 चक्कर, 1 चक्कर लगाती है। और 1 घंटे में जो 1 चक्कर होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। देखो अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा सर्किल आपका 360 डिग्री का हुआ। ठीक है, अगर हम 360 में 12 का भाग कर दें तो ये 30 डिग्री आएगा, यानी दो समय के बीच का कोण निकल जाता है। अब हम निकाल रहे हैं मिनट का एंगल। तो 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, तो 1 घंटे में 1 चक्कर कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितने बराबर हो जाएगा? 360। और 1 घंटा कितने मिनट के बराबर होता है? तो 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 60 मिनट इजकल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 360 डिवाइडेड बाई 60, 0 और 6 के 36, ये हमारा क्या है? डिग्री है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना। यानी जो मिनट की सुई है, जो मिनट है आपका, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 1 मिनट में भाई ये पार्टीशन होता है ना, 1 2 3 4, तो इनके बीच में जो कोण बनता है मिनट की सुई का, वो आपका 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं घंटे की। किस पे आते हैं? घंटे की। अब हम घंटे का कोण निकालते हैं। घंटे वाली सुई का कोण। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अब जो घंटे वाली सुई है पूरा 12 घंटा में 1 चक्कर लगाएगी ना। भाई इस घड़ी को पूरा 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? पूरे 12 घंटे। तो यानी ये क्या करती है, पूरा 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। कितना लगाती है? 1 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अगर हम 1 मिनट निकालें
तो 12 गुणे 60 मिनट इजकल टू 360 डिग्री। 12 छक 72 मिनट इजकल टू 360, तो 1 मिनट इजकल टू 360 बट्टे 720, तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। यानी घंटे वाली जो सुई है वो आपका 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या देखा हमने कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण ये बनाई। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ कि घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर घड़ी को लगाने में कितने देर का वक्त लेती है? पूरे 12 घंटे का लगती है। 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 60 से गुणा कर दिया और ये हमारा 720 हो गया, तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। इसी तरह हम क्या करते हैं? सेकंड वाले का काम करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सेकंड वाले का काम कर लेते हैं। सेकंड वाली सुई का कोण कैसे निकलेगा भाई? देखो, अब जो सेकंड वाली सुई है पूरा एक चक्कर कितने देर में लगाती है? 1 मिनट में लगाती है। ठीक है, तो 1 मिनट में 1 मिनट इजकल टू एक चक्कर, तो 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा? तो 60 सेकंड के बराबर होगा, 360 डिग्री। तो इसलिए 1 सेकंड बराबर 6 के 36, कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। यानी जो 1 सेकंड होगा वो आपका 6 डिग्री के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हमारे जो कोण है मिनट का वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। घंटे वाली का जो है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है और सेकंड वाली का 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है। ये तो हमारे एंगल निकल गए। अब इस हिसाब से हम आगे चलते हैं। अब ये देखना है कि 1 घंटे के अंदर दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को जानते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं कि 1 मिनट में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या होगा भाई? 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा पॉइंट है, घड़ी की सुई 1 मिनट में घड़ी की घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब आया आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक बार मिलती हैं। ठीक है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां आपस में क्या होती हैं? एक बार मिलती हैं। तो घड़ी की सुई
प्रत्येक घंटे में आपस में एक बार मिलती हैं। भाई देखो, मान लीजिए 12 से 1 हो रहा है तो ज़रूर एक बार मिलेगी। कहीं भी किसी भी स्थिति पे मिनट और सुई की सुइयाँ आपस में ज़रूर एक बार मिलती हैं। ठीक है, एक बार ज़रूर मिलेगी। जैसे मान लीजिए 1 हो रहा है तो 1 5 के आसपास ये क्या होंगे, एक दूसरे के आसपास हो जाएंगे एक। ठीक है, उसी तरह 2 3 के बीच में भी होगा, 3 4 के बीच में भी होगा, लेकिन अलग अलग समय पे होगा, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ जब हम दोनों सुइयों की बात करते हैं तो मिनट और घंटे की बात हो रही है, सेकंड की नहीं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ 2 बार समकोण यानी 90 डिग्री बनाती हैं। देखो जब हम सवाल हल करेंगे, अभी जैसे प्रश्न आएगा तो कुछ जो अपने फार्मूले होंगे जिसका एक्चुअल रिजल्ट आएगा, कुछ हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, थोड़ा सा ऑलमोस्ट होगा, मतलब लगभग में उसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे उस सवाल को हल करके। चलिए जो 5वां पॉइंट है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। और इसमें जो हमारा 6वां पॉइंट है वो है आपका, प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। ठीक है, और जो हमारा 7वां पॉइंट है वो है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुई प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुई 11 बार आपस में मिलती हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तथा प्रत्येक 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, तथा प्रत्येक 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, 11 दूनी 22 बार, 22 बार मिलती है। ठीक है, मिलती है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है, प्रत्येक घंटे में, ये आपका 12 घंटे का है, और इसमें है प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयाँ 11 बार आपस में मिलती हैं। तो वही है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुई 11 बार एक दूसरे के
विपरीत होती हैं तथा प्रत्येक 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। अब देखिए क्या है मेन पॉइंट अपना। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की सुई घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसी में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। चलिए ऐसे स्टार देखिए, जो सेकेंड की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की सुई प्रत्येक घंटे में आपस में एक बार जरूर मिलती है, एक बार जरूर मिलती है, और प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां दोनों सुइयां 2 बार समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं आपस में। ठीक है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। प्रत्येक घंटे मिनट की सुई घंटे के सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक तय कर लेती है, और प्रत्येक 12 घंटे घड़ी की सुई 11 बार आपस में मिलती हैं। तो इस हिसाब से 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 बार। और 11 बार वो क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं। पॉइंट इसलिए ज़रूरी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्या होगा? एक सहूलियत होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इन पॉइंटों से हमें वो सहूलियत भी मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि अब हमारे क्वेश्चन कैसा बनता है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन से पहले अगर कह दे 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये स्पष्ट है। मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं कह दूं जैसे 1 बज रहा है, अगर ये 1:30 बज रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? भाई कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो स्पष्ट है, 1, 2 यानी 30, 30, 60, 90, 120 और ये 15, कितना हो गया? 135 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा क्या कहलाता है? इनसाइड कोण, यानी अंदर का। और हमेशा जब कोण की बात करेगा तो दोनों सुइयों के बीच की बात होगी, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना होगा। ऐसा नहीं कि आप इधर का निकाल दीजिए। कभी कभी ऐसा अपना समय पूछ देता है कि बाहर का एंगल निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमेशा इनसाइड का करना है। जैसे मान लीजिए अगर घड़ी की सुई यहाँ चली जाए, सपोज दैट आपका हो रहा हो 1 बजने में 5 मिनट कम हो, तो मान लीजिए सुई यहाँ पे है, तो ऐसा लगता है कि इसके बीच का समय निकालना हो, इसके बीच का समय निकालना पूछ रहा है, मतलब वो पूछ रहा है कि 12:55 पे दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो तुरंत दिमाग में बच्चों को ये चला जाता है कि भाई यही तो निकलेगा, क्योंकि सबसे नज़दीक दिख रहा है। जबकि नहीं, हमेशा कोण इनसाइड होगा, क्योंकि सुई तो इधर की तरफ से गई है ना, तो ये अंदर की तरफ तो यही पड़ेगा, तो हमारा एंगल ये निकलेगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि आउटसाइड का निकालिए, तो जाके ये बाहर का ये होगा कोण। तो इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन जो है दो तरीके से लगाएंगे, एक तो ट्रिक या फार्मूले के माध्यम से, दूसरा कुछ अपने घड़ी को देख के प्रैक्टिकली निकालेंगे। लेकिन बस ये प्रैक्टिकली में ये है, थोड़ी सी हमारा रिजल्ट अप्रॉक्स में होगा, लगभग में हो सकता है, लेकिन जो फार्मूले के अंतर्गत हम बैठाएंगे वो तो गुणा भाग करके कैलकुलेशन करके हम तो एक्यूरेट उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो दो तरीके से देखा जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपका, क्वेश्चन आ गया कि एग्जाम्पल है आपका 8:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब ये देखिए 8:30 बजे की बात कर रहा है, तो 8:30 बजे यानी मिनट और आपकी घंटे की बात हो रही है, तो 8:30 कहीं हमारा ये होगा। चलो मैं दूसरी घड़ी बना लेता हूँ, यहाँ पे एक घड़ी हमने बना लिया, ये आपका 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, यहाँ पे आपका 7, ये 8, 5, 4, 1, 2, 10, 11। मान लीजिए कह रहा 8:30, तो मिनट वाली सुई यहाँ होगी और घंटे वाली सुई यहाँ होगी, यानी ऐसे होगी। तो यानी आपकी किसकी बात कर रहा है, पहले 8 बजा, उसके बाद सुई ऐसे आ रही है मिनट की और घंटे की भी, तो इन दोनों के बीच का कोण हमें निकालना है कितना होगा। मैंने आपको यहाँ बताया कि एक दूसरे के बीच जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से देखिए प्रैक्टिकली क्या होगा आपका, 30 तो ये हो गया, 30 ये हो गया, 60 और इसका आधा हो गया, तो 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा। तो यानी हमारा इनके बीच का जो कोण होगा 30, 30, 60 और 15 यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 8:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बना, 75 डिग्री का। अगर हम फार्मूले से लगाएं या ट्रिक के माध्यम से तो कैसे सॉल्व होगा भाई, हमें ठीक है, हमें प्रैक्टिकली नहीं आ रहा निकालना, तो एक कुछ बेस होना चाहिए निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण हमने मान लिया थीटा इज इक्वल टू 30 गुणे मिनट माइनस मिनट बट्टे 5 बट्टे प्लस मिनट बट्टे 2। एक फार्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, इस फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या एक दूसरा फार्मूला है, वो है हमारा थीटा इजकल टू 11/2। देखो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरा फार्मूला भी है, वो है थीटा इजकल टू 11/2 मिनट, 11/2 मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। देखो घंटा का मतलब ये समय से है, घंटे वाली सुई से मतलब है। ठीक है, एक फार्मूला ये है आपका। इन दोनों फार्मूले से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, चलो पहले इसका प्रयोग करते हैं। दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो हमने यहाँ सॉल्व किया थीटा इजकल टू 30 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, गुणे मिनट कितना है
तो भाई इसमें तो ये आवर्स हो गया ना, और ये आपका मिनट हो गया, यानी ये घंटा हो गया, ये आपका मिनट हो गया। तो मिनट कितना है, 30 है, तो 30 माइनस 30/5 प्लस 30/2, 30 माइनस कट गया 5 छक्के 30, 6 हो गया ना, और 24 यहाँ 30 हो गया, और 30 में से 6 गया, यहाँ देखो भाई गुणा है 24, ठीक है, यानी यहाँ गुणा हो जाएगा, प्लस ये 15। अब देखो कितना हो गया भाई, कितना हो जाएगा, तीस। एक मिनट, यहाँ पे आपका जो है घंटा होगा, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा, घंटा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा संशोधन कर लेना, यहाँ आपका घंटा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इसे संशोधन कर लो, तो 30 गुणे 8 और 5 छक्के 30 प्लस 30/2, थोड़ा संशोधन कर लीजिए, यहाँ पे घंटे की जगह पे मिनट हो गया था, तो यहाँ घंटा रहेगा, ठीक है, इस फार्मूले में। तो ये हो गया 30 गुणे, ये घटेगा 2 प्लस ये हो गया 15, तो 30 दूनी 60 और प्लस 15 = 75 डिग्री। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली कैसे निकाला था, 75 निकाला था, और हमारा आ भी गया क्या 75, क्या आ गया 75 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो हमारा ये कोड निकल गया आसानी से। हमने आपको क्या बताया, ये क्या है, ये है आपका आवर्स, और ये आपका है मिनट, ठीक है, ये आपका मिनट है, ठीक है। तो हमारा क्या निकला, ये फार्मूले के हिसाब से क्या निकल गया, 75 डिग्री का कोण निकल गया, ठीक है। यानी हमारा ये टोटल इस फार्मूले पे आसानी से निकल गया, ठीक है। चलिए, अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो कैसे होगा, चलो अब मैं इसका प्रयोग करता हूँ, ठीक है। हमने किया 11/2, मिनट कितना है 30, माइनस 30 गुणे 8, यही है, आगे 15, 11 गुणे 15, ये हमने काट दिया, और यहाँ पे कितना हो गया 240। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 15 का नम 15 1, और 15 का नम 15 1 16, और ये हो गया 240 = कितना हो गया भाई, एक 165 और 240, ठीक है, 165 और 240, तो कितना हो गया, घटा दो, 240 और 165, 5, और यहाँ हो गया 13, और 13 में से 6 गया 7, ये हो गया आपका -75 डिग्री, ठीक है, -75 डिग्री। अब कोण आपका तो माइनस होगा नहीं, समय तो माइनस होता नहीं है, इसलिए आपका सीधे हो गया 75 डिग्री। भाई समय तो माइनस में होता नहीं है, तो इसलिए आपका क्या हो गया 75 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से निकाल लिए, आप एक्चुअल भी निकाल सकते हो। हाँ, अगर मान लो ये तो थोड़ा सा सीधा आपका कैलकुलेशन दिया हुआ था, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हम प्रैक्टिकली थोड़ी अप्रॉक्स ले सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन से आपकी मिनट और जो सुइयाँ हैं घंटे की, उससे हम क्या करते हैं फार्मूले के हिसाब से भी निकाल के एक्चुअल अपना आंसर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या करते हैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम भिन्न लेते हैं इस सवाल को, क्या करते हैं थोड़ा सा अलग लेते हैं
ठीक है, चलिए फार्मूला रहने देते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। क्वेश्चन हमने ले लिया 6:45 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अब देखिए 6:45 की बात कर रहा हूँ, कितने बजे की बात कर रहा है, 6:45 की बात कर रहा है। अब जब 6:45 की बात आती है तो क्या होगा भाई, यानी 6:45 मतलब 6:45, तो हमारा कहीं ना कहीं ये वाली जो सुई है, ये वाली ये तो मिनट वाली यहाँ चली जाएगी और घंटे वाली सुई थोड़ी बड़ी हो गई, घंटे वाली सुई ये यहाँ हो जाएगी। तभी तो 6:45 हुआ कि नहीं, 6:45 हुआ। अब इन दोनों के बीच का कोण हमें निकालना है, ये कोण निकालना है, तो कैसे होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई दूर समय के बीच में जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है ना। इसका आधा कितना हो गया, 15। अब 15 हो गया कितने मिनट का, 30 मिनट का, तो 15 मिनट का कितना होगा, तो इसका हम आधा कर देंगे, यानी 7.5 डिग्री 15 मिनट का। तो यहाँ 15 ही मिनट है। अब ये 15 मिनट का तो हमारा निकल गया यहाँ पे, 30 और 45 इधर, यानी फिर से हम इस 30 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो गया भाई, सॉरी 7.5 घटा देंगे तो कितना हो गया, 22.5 डिग्री। और 22.5 में ये 7.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और ये ऑलरेडी 30 है तो कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम देखते हैं फार्मूले के हिसाब से, चलो फार्मूले के हिसाब से देखते हैं कैसे होगा। आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके को टाइप नंबर 1 मान लीजिएगा। ये है आपका टाइप नंबर 1, और जो हमारा क्लॉक है वो है आपका पार्ट 1। देखिए एक ही क्लास में आपका क्लॉक फिनिश नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा है पार्ट 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। थीटा इजकल टू 30 मल्टीप्लाई, घंटा कितना है 6, मिनट कितना है 45/5, ठीक है, प्लस मिनट कितना है 45/2। अब देखो कितना हो गया भाई, 30 गुणे 6, 9 प्लस ये कितना हो गया 22.5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस हो गया 3 तरीके 9 बटा घटाइए 90 हो गया, और प्लस 22.5 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा दो, 22.5 में से 90 घटा दीजिए, ठीक है। 90 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था भाई, 6:45 का निकाला था, यानी 6:45 का निकाला था, तो 7.5 तो यहाँ हमने निकाल लिया था, और यहाँ पे कितना निकाला था हमने, ये हो गया हमारा 30 प्लस इसका कितना हो गया था 22.5 और प्लस 7.5, यही हुआ था ना, यही हुआ था भाई। ये आपका हो गया सीधे 23, और 23 और 7 30, यानी 60 डिग्री आया था। अब यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है। अब देखिए 90 में से, यानी
आप मोटा मोटा देखिए 22.5 में से हमें 90 घटाना है, तो 90.0 यानी 22.5 कितना हो गया आपका 5, यहाँ हो गया आपका 9, 7 और यहाँ हो गया कितना 8 और 2 6, 67 यानी आपका हो गया 6 + 7 7.5 यानी आपका टोटल हो गया 67.5 डिग्री। कितना हो गया 67.5। लेकिन ये हमारा कुछ अलग आया प्रैक्टिकली। कितना आया भाई 6:45 का, तो 6:45 से कितना हो गया, सॉरी एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ये आपका जो है पूरा 9 पे होता है, जो हम मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 30 पूरा, ये 30 होगा 60 और प्लस ये होगा अपना, ठीक है भाई। इसको देखो थोड़ा यहाँ मिस्टेक हमने कर दिया है, ये यहाँ होगी सुई, हमने इसको यहाँ लेके चल रहा था 15 मिनट घटा के, नहीं पूरा ये ऐसी सुई होगी, ठीक है, सॉरी पूरा 30 तो ये हो गया, पूरा 30 ये हो गया 60 और ये आपका 7.5, तो कितना हो गया 30 + 30 और प्लस 7.5 इक्वल टू कितना हो गया 67.5 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक्चुअल कितना आ गया 67.5। देखो थोड़ी सी इधर उधर हुआ तो फिर से मिस्टेक हो जाएगा और सवाल आपका गलत हो सकता है, लेकिन फार्मूले के अंतर्गत आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली भी नहीं गलत हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स आ सकता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं, सुधर भी गया, होती है गलती है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 का इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा दिखा यहाँ पे, जो हमने लगाया फार्मूले के आधार पे भी हमने लगाया और प्रैक्टिकली भी हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। प्रैक्टिकली भी हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। चलिए हम मिलते हैं पार्ट 2 को लेके अगले दिन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।